हेलो बच्चों, पिछली क्लास में अपन पढ़े थे 10th का पहला चैप्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहाँ से आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसने दिया, पिछली क्लास में अपन पढ़े थे। अब उसमें भी पहला क्वेश्चन बनाया था अपन ने, HCF निकाले थे। अब उनमें पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन अपन बनाए थे। आज जो है दूसरा तीसरा क्लियर करेंगे उसका। तो देखते हैं कि दूसरा तीसरा कैसे क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं। मेरा नाम है MD अजमत और हमारा YouTube चैनल आप देख रहे हैं अजमत सर क्लासेस। तो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे को भी ज्ञान प्राप्त हो सके, इल्म हासिल हो सके। और जो है इनमें कमेंट कीजिए कि आप क्या नहीं समझे, क्या समझ रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं उनको अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। और पहला क्वेश्चन और यूक्लिड का थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वाले भाग 1 वाला वीडियो जाके अवश्य देखें, ज़रूर देखें, आपको अवश्य समझ में आएगा। आप मन से एक बार देखें और वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा देख के छोड़ के ना भागें। चलिए अब आप इस वीडियो को देखें, ध्यान से देखें। तो अपन पिछली वीडियो में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, इसको बनाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे बनाएंगे? प्रमेयिका से। ठीक है बच्चों। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, अपन हिंदी में पहले पिछली क्लास में पढ़े थे, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब उसी को शॉर्ट फॉर्म में दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे a जो है भाज्य संख्या है, b जो है भाजक है, q भागफल है और r क्या है? शेष है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कहता है कि शेषफल मतलब कि r जब तक 0 ना हो जाए, जब तक हम इसमें गुना भागा जोड़ करते रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखें इसमें सवाल है 196 और 38,220। इसका HCF ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। HCF कैसे ज्ञात करते हैं? तो जहां पे मैंने माना था पिछली वीडियो में कि a बराबर बड़ी संख्या, 2 संख्याओं में a बराबर बड़ी संख्या, b बराबर छोटी संख्या, तो बेटा इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये वाली लिखेंगे 38,220 बराबर b कितना हो जाएगा? फिर 196 हो जाएगा। और फिर q हमको तो मालूम नहीं है और ना ही r मालूम है। तो बेटा इसको तो हम ये कह सकते हैं कि 196 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, जो हमको 38,220 आ जाना चाहिए। तो हमको तो ऐसे ही नहीं मालूम, तो हमने इसका आसान सा हल निकाला जो आपने बचपन में पढ़ा था। क्या करें आप? 38,220 में बड़ी संख्याओं में, ज्यादा संख्याओं में या छोटी संख्या से आप क्या करें? भाग दे दें। क्या करें? भाग दे दें। तो लीजिए भाग दे के देखते हैं। 196 से हम भाग दे रहे हैं 38,220 वाले संख्या में। ठीक है बेटा। तो 196 से अगर 1 मर्तबा लगाएंगे तो 196 ही होगा, क्योंकि 196 को अगर 2 मर्तबा लगाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाती है संख्या। तो आप देखिए 2 से में से 6 तो घटेगा नहीं, ये इससे हासिल लेगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटा, 6 बचा, ये 7 बचा यहाँ पे, क्योंकि ये हासिल दे दिया था। 7 से 9 नहीं घटेगा, ये इससे पहचानेगा, ये 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटेगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ पे देखो बच्चों कि यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा। अब अगली संख्या यहाँ पे उतर जाएगी 2, अगली संख्या 2 उतर जाएगी। इसको 8 मरतबा लगाएंगे, कम आता है, 9 मरतबा डायरेक्ट लगाएंगे, जो कितना हो जाएगा? 9 के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 के 6 हासिल 8, 9 का 9 8 17, 1767 होता है। 2 से 4 नहीं घटेगा, 2 में से 4 कभी घटेगा नहीं।
जो ये इससे हासिल लेगा, पैसा लेगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटेगा, कितना आएगा? 8। और ये फिर 6 था पहले, अब 5 हो गया, फिर 5 में से 6 कम ज़्यादा नहीं घटेगा, ये इससे पैसा लेगा, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटेगा, 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 8 था पहले, अब 7 बचा, क्योंकि ये हासिल दे दिया इसको। अब 7 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? कुछ नहीं, 0। 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 0। अब क्या बचा? 98, शेष में 98 बचा, और यहाँ पे 0 अभी बाकी है। भैया कहाँ जा रहे हो छोड़ के वीडियो? अब 0 यहाँ उतारेंगे, फिर उसके बाद इसको क्या करो, 5 मरतबा जो लगाओगे, देखो 5 छक्के 30 के 0 हासिल 3, 5 नंबर 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 के 5 4 9। बेटा अब पूरा का पूरा 0 उतर रहा, नहीं उतर रहा? मतलब पूरा पूरा 0 हो जा रहा, खत्म हो जा रहा। तो अपने को ये समझ में आया कि 196 में कितना से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, कितना क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो हमको कितना आ जाए, इतना आ जाए, 38,220 आ जाए। ठीक है, तो देखो 196 में कितना से गुना किए बच्चों? 195 से, 195 से, और कितना जोड़े तो क्या शेष बचाता है हमको? 0। तो 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 38,220 भाज्य हो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यूक्लिड बोला कि भैया जब r 0 हो जाए, शेष 0 हो जाए, तो हमारा b क्या होगा? ये वाला, ये HCF हो जाएगा। ये क्या होगा? HCF हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इसीलिए HCF बराबर 196 आंसर। बेटा देख लेना आंसर बुक के अंदर। अब चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 867 और 255 कितना है? 255। इसका भी क्या करना है? HCF निकालना। क्या करना है? HCF निकालना। बेटा HCF कैसे निकालेंगे? तो फिर वही चीज आ गया, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो बच्चों इस वीडियो को छोड़ के ना जाएं, पूरा पूरा देखें, तभी जाके आपको समझ में आएगी बेटा। और ध्यान से घर पे मन से पढ़ें। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या कहा? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कि a बराबर BQ प्लस R, वही फार्मूला बेटा एकदम रट लेना। ठीक है, तो फिर उसके बाद बात करते हैं अपन a किसको मानेंगे? सबसे बड़ी संख्या। दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 867। 867 बराबर b कितना आ जाएगा फिर? 255, छोटी संख्या b। अब q क्या है? b के साथ q गुना कर रहा है, तो गुना कर दें। हमको q मालूम नहीं है सर, क्या तो तब तुम कहोगे सर हमको तो क्यों मालूम नहीं है कि हम कितना से गुना करें? तो ठीक है बेटा, तुमको जो है एक आसान सा तरीका भी बता देंगे। सर हमको ये भी नहीं मालूम कि r कितना जोड़ेंगे, शेष कितना जोड़ेंगे, जो हमको क्या हो जाए? 867 हो जाए। बेटा मैं हूं ना बैठा, मैं जरूर सिखाऊंगा आपको। देखो कैसे बताते हैं। तो कह रहा है 255 छोटी संख्या से भाग दो, किसमें? बड़ी संख्या में। किसमें? बड़ी संख्या में। कितनी मर्तबा लगाएंगे बेटा? इसमें डायरेक्ट 3 मर्तबा लगाओ, तो 3 बच्चे 15 के 5 हासिल 1, तो 3 बचे 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 765 बेटा। अब इधर कोई और संख्या नहीं है। 7 में से 5 घटा बेटा 2, 8 6 में से 6 घटा बेटा 0, 8 में 7 घटा 1 बेटा। अब जो हासिल बचा, महत्तम पिछले क्लास में पढ़े थे, मतलब छोड़ो छठे सातवें में पढ़े थे, जो हासिल बचता है, जो शेष बचता है हमारा, उससे क्या करेंगे? जे पहले जो भाजक था उसमें फिर से भाग देंगे, तो 255 में भाग देंगे। अब 102 में कितनी मर्तबा लगाएंगे बेटा? 2 मर्तबा लगाओ। एकदम ठोक के सब्सक्राइब कर देना बेटा, एकदम ठोक के, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो दिक्कत हो पूछना मेरे से, एकदम ठोक के सब्सक्राइब कर देना। अब देखो यहाँ पे 102 में 2 से हम भाग लगाएंगे। जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 204 आएगा। कितना आएगा बेटा? 204। 5 में से 4 घटा 1, 5 के 5, 2 में से 2 घटा 0। अब बेटा 51 बचा शेष। अब फिर वही बात, फिर जिससे पहले जो हमारा भाजक था
और उसमें उससे भाग देने पर जो शेष बचा, अब उसी शेष से उससे पहले वाले भाजक में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे बेटा, भाग देंगे। कितनी मर्तबा लगाएंगे, 2 मर्तबा अगर लगा देंगे तो हमारा बेटा 102 हो जाएगा और मेरा बेड़ा पार, भैया पार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब तो समझ में आएगा बेटे, अब समझ में आया सर क्या, तो 255 में 3 से गुना करेंगे, 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो और कितना जोड़ेंगे, तो शेष जितना आया था उतना जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य निकल जाएगा 867। बेटा अब क्या बोला, यूक्लिड बोला कि बेटा 0 जब तक ना आए तब तक आप करते रहो। अब ये देखो भाजक और शेष में कौन बड़ा, भाजक बड़ा, फिर भाजक को बराबर के इस साइड ले आओ, उसके बाद क्या करो, तो शेष को रखो, शेष फिर क्या हो जाता है, तो शेष फिर भाजक बन जाता है। भाजक में कितना से गुना करेंगे, अब कितना जोड़ेंगे, तो बेटा कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ देखो जिस तरीके से अभी किए थे पीछे, फिर उसी तरीके से 102 में कितना से गुना करेंगे बेटा, 2 से, कितना से करेंगे, 2 से, कितना जोड़ेंगे बेटा, तो शेष कितना आया था 51, कितना आया था 51 आया था, 51 जोड़ेंगे तो बेटा 255 आ जाएगा, ठीक है। फिर वही बात कि बेटा जो हमारा भाजक था वो और शेष बचा, इन दोनों में जो बड़ी है उसको एक से इस साइड ले आओ, ज्यादातर भाजक ही आता है इस साइड, समझे बेटा। और शेष में फिर से गुना होने लगता है, कितना से गुना करेंगे बेटा, पुरानी बात, कितना से करेंगे, तो 2 से करेंगे अपन, कितना से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से गुना करो अगर, और शेष क्या बच जाएगा 0 बेटा हमारा। देखो भैया बन गया हिसाब, ठोक के सब्सक्राइब मार दो, तो एकदम लाइक कर दो बेटा, और अजमत सर क्लासेज को फैला दो एकदम से, एकदम बढ़िया नॉलेज के लिए फैला दो। तो 51 में हम 2 से गुना किए तो 0 और जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा बेटा, ठीक है। हमारा देखो यूक्लिड बोला था जब तक R 0 हो जाए, और जब R 0 हो जाए तो हमारा HCF ये वाला हो जाए, HCF निकल जाएगा बेटा। ये 51 से भाग लगाए हैं 2 मरतबा, देख लो 102 आ गया, इसीलिए हमारा HCF क्या हो गया, हमारा HCF हो गया 51, क्या हो गया 51 आंसर। समझ में आ गया बेटे, थैंक यू।